इजराइल ने गाजा में अपना ग्राउंड ऑपरेशन तेज कर दिया है। हमास नेता याह्या सिनवार ने कहा कि हम इजराइल के साथ तत्काल कैदियों की अदला-बदली के लिए तैयार हैं। सिनवार ने एक बयान में कहा, हम तत्काल कैदियों की अदला-बदली करने के लिए तैयार हैं, जिसमें बंधकों के बदले इजरायली जेलों से सभी फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई शामिल है। इजरायली सेना IDF के प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हैगारी ने कहा कि हमारी सेना गाजा में जमीनी ऑपरेशन चला रही है। जंग में मकसद हासिल करने के लिए बड़े फैसले लेने पड़ते हैं। बड़ी उपलब्धि हासिल करने के लिए कई बार जोखिम भी उठाना पड़ता है। शनिवार को हमास ने कहा कि वे 8 रूसी इजराइल दोहरी नागरिकता के बंधकों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्हें मॉस्को के अनुरोध पर मुक्त करने का निर्णय लिया गया है। रूस के हमास के साथ अच्छे संबंध है। इसे वह एक आतंकवादी समूह नहीं मानता है और उसने गाजा में बंधकों को मुक्त कराने के लिए राजनयिक प्रयास शुरू कर दिए हैं। इजराइल ने आज कहा कि राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन द्वारा गाजा में उसके सैन्य अभियान की आलोचना के बाद वह तुर्की से अपने राजनयिक कर्मचारियों को वापस बुला रहा है। विदेश मंत्री एली कोहेन ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, तुर्की से आ रहे बयानों को देखते हुए मैंने इजराइल और तुर्की के बीच संबंधों का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए वहां राजनयिक प्रतिनिधियों की वापसी का आदेश दिया है। इजरायली सेना का मानना है कि हमास के बड़े नेता और उनके मुख्य सैन्य ठिकाने उत्तर में स्थित हैं, जहां IDF ने अब लगातार हमले शुरू कर दिए हैं। बता दें कि कुछ दिनों पहले इजरायली ने आम नागरिकों को उत्तरी गाजा छोड़ने और दक्षिण में जाने के लिए कहा था। एडवर्टाइजमेंट। गाजा पट्टी पर इजरायली सेना के हमले तेज हो गए हैं। इजरायली सेना ने हवाई हमलों में हमास के एक शीर्ष कमांडर और कई कार्यकर्ताओं के मारे जाने का दावा किया है। इजरायल ने कहा कि उन्होंने हमास के 150 भूमिगत ठिकानों को निशाना बनाया है। इजरायल के रक्षा प्रवक्ता डैनियल हैगारी ने कहा कि सैनिक अभी भी मैदान में हैं और दावा किया कि वे एक कमजोर दुश्मन से लड़ रहे हैं।